Hi guys, this is Harshita. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys doing? Hope you're doing really great. आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने Q&A ये भगवान कितनी गंदी हूँ ना मैं वीडियोस बनाने में, फिर भी लोग देख लेते हैं। हाँ, तो मैं नर्वस हो रही हूँ, पता है अपनी वीडियो इतनी दिनों बाद मैं वीडियोस डालती हूँ कि मैं नर्वस होने लगी हूँ यूट्यूब से कैमरा से बात करने में। मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस एंड आंसर एक तो मेरी क्वेश्चंस की जो प्रोनाउंसिएशन है ना, इस पे लोग हंसते हैं, इसीलिए मैं इतना कॉन्शियस फील कर रही थी इसको बोलने में। और मैंने Q&A का वो स्टोरी डाला था कि मेरे से सवाल पूछो एंड देन आई एम गोना आंसर। ये तो गड़बड़ हो गई। सवाल मेरे फ़ोन में और फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले मैं ये बता देती हूँ, मैंने ये कैप, ये मैंने शर्ट अभी चेंज किया, बस सुबह से नहाई नहीं हूँ तो अभी मैंने सोचा यार वीडियो बनाने का बहुत मन कर रहा है, पहले वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि आज घर पे रहना तो क्या ही करना है नहा के, मतलब नहा लूँगी वो बात नहीं है, बट हाँ। और कैप इसलिए पहने क्योंकि बाल बहुत गंदे हो रहे हैं मेरे बालों के साथ। पता है क्या होता है, लंबे तो बहुत है, नज़र ना लगे, बट जैसे ही मैं खुले छोड़ देती हूँ ना तो वो इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें सुलझाना एकदम जैसे कौवे का घोंसला, चिड़िया का घोंसला होता है ना, वैसे हो जाते हैं। तो ये ऐसे से हो रहे हैं, तो इन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल है। 3 दिन से मैं वेट कर रही हूँ, अभी मेरे अंदर हिम्मत आएगी तो मैं बाल सुलझाऊंगी। तो ये सब बातें छोड़ के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जवाब दूंगी आपने जो जो पूछा है। लैपटॉप में क्वेश्चंस डाल दिए मैंने अपना व्हाट्सएप पे, शायद सभी लोग करते हैं ऐसा। मैंने व्हाट्सएप पे अपने लिए स्टडी नोट्स बना रखा है, जिसमें मैं खुद को ही मैसेज भेजती हूँ, अपने इम्पोर्टेंट काम के मैसेजेस। एकदम नीचे से शुरू करते हैं, जो फर्स्ट सवाल आया था, जो कि है, जूम क्यों नहीं हो रहा, where you live, actually I want to shift downtown, if you live there you can tell me the rent. सो डाउनटाउन बहुत ही महंगा है, मैं शेयरिंग में रहती हूँ और शेयरिंग में भी वो बहुत महंगा है। तो अगर इधर कोई काम नहीं है, मतलब इधर तुम्हारा कॉलेज नहीं और तुम्हें मतलब ऐसे कोई रोज़ रोज़ आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर मत आओ रहने। खैर मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली, तुम्हें आना है तो आ जाओ, बट इधर बहुत महंगा है। अगर तुम प्राइवेट रूम देख रहे हो तो 800 या 900 से नीचे नहीं है, और अगर शेयरिंग में मिल जाता है तो शेयरिंग में मिल जाता है 500 से 600 के करीब, मेरा भी कुछ इतना ही है, एंड मिल जाता है तो अच्छी बात है। हाउ इज़ योर कॉलेज लाइफ गोइंग ऑन? बहुत अच्छी मैं बोलती हूँ बहुत अच्छी, और मैं कॉलेज की छुट्टियाँ भी बहुत करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि, बट मेरे को कॉलेज में बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरा कोर्स ख़त्म हो रहा है अप्रैल में, जिसका मुझे अभी से इतना दुख हो रहा है कि कोर्स ख़त्म हो जाए, फिर मैं वर्क परमिट पे आ जाऊँगी। अप्रैल में मेरा 3rd सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है और 4th सेमेस्टर है मेरा मैं बहुत ऑफ टॉपिक चली जाती हूँ, बात करते करते पूरी बात होती नहीं है, फिर दूसरी बात करने लग जाती हूँ, ऐसी बात करती हूँ मैं, सुन लो। हाँ, तो मेरा कोर्स है कोप, जिसमें मेरे को 4th सेमेस्टर में जॉब करनी है, जो कि मुझे कॉलेज वाले देंगे, मतलब देंगे नहीं, वो बस मुझे बताएंगे इधर अपॉर्चुनिटीज़ है, इधर जाके अप्लाई कर दो, मिल जाती है तो मिल जाती है, नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है, पेड मिलती है तो मिलती है, नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है, बाहर में जाओ। और कोप में जॉब करनी पड़ती है अगर आपको ग्रेजुएट होना है तो। हाँ, तो बेसिकली मेरा 3rd सेमेस्टर अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैंने जॉब करनी है, तो आई एम गोना मिस माई कॉलेज लाइफ। इतने सारे सवाल नहीं है वैसे मेरे पास। ये मेरी क्लासमेट ने पूछा है, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू आफ्टर कॉलेज? कुछ भी नहीं सोचा भाई, कुछ भी नहीं सोचा। ये वाले सवाल पढ़ने के बाद ना मैं ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुकी हूँ, इतने ज़्यादा सवाल भी नहीं थे, 6-7 सवाल। मेरे फ़ोन में स्टोरेज ख़त्म हो गया था, फिर मेरे को डिलीट करना पड़ा। 202 चीज़ें डिलीट की मैंने। तो मैं थी, हाँ,
कि मेरी दोस्त ने जो मेरे को क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उसको रिप्लाई करके बोला ये तो तू मेरे से ऐसे ही पूछ सकती है। कहती नहीं ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ऐसे वीडियो में पूछने में मज़ा आएगा। मेरे उसी की वजह से क्वेश्चंस बढ़ गए। हाँ तो राघव तू पूछ रहा है तूने मैसेज किया था। हाँ यार मैंने मैसेज किया था, उस टाइम मुझे काम था, फिर मैं काम भूल गई, ठीक है। और फिर उसके बाद तेरा मैसेज नीचे चला गया, फिर मैंने कहा अब क्या ही रिप्लाई करूँ, तो मैंने रिप्लाई नहीं किया, सॉरी। किसी ने पूछा, जूम करने दो, इस बंदे का नाम है स्मैकी शाय। इसने मेरे से पूछा हाउ अबाउट एग्ज़ाम्स लाइक कनाडा वर्सेस इंडिया। मेरे वाला कोर्स इतना प्रैक्टिकल है कि मेरे वाले कोर्स में एग्ज़ाम्स नहीं होते, असाइनमेंट्स होते हैं। जो मतलब जैसे आज जो पढ़ाया एक हफ्ते का, वो एक हफ्ते वाला असाइनमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया एंड देन अब वो वाला टॉपिक गया, ख़त्म हो गया वो वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक आएगा, उसका पढ़ो, उसका असाइनमेंट करके दे दो। और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बजटिंग का सब्जेक्ट है तो उसमें मैथ्स वगैरह है, तो उसमें एग्ज़ाम्स है तो वो हो जाते हैं ऐसे चेप चेप के, ग्रुप में आंसर्स आ जाते हैं। बट हाँ मतलब इंडिया वाले से ईजी है। इंडिया की कॉलेज लाइफ मैंने देखी नहीं है, मैंने उधर की स्टडी नहीं देखी, तो मैं कैसे बताऊँ। मैं 12th करके आ गई थी और 12th तक जो मेरी हाई स्कूल वाली लाइफ थी उससे तो बहुत इजी है। शायद मेरा कोर्स इजी है इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब इवेंट प्लानिंग सब कुछ प्रैक्टिकल है, और इजी तो नहीं कहूँगी, इजी कहूँगी मतलब और कोर्सों से, बट इजी नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत हेक्टिक कोर्स है। मतलब सब कुछ प्रैक्टिकल है ना, तो इसलिए। हाँ तो यही सीन है एग्ज़ाम्स का। वहाँ इंडिया वालों से इजी है अगर मन लगा के पढ़ो तो, और यहाँ मन लग जाता है पढ़ने में। शायद मेरा कोर्स अच्छा है इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, बहुत लोगों का नहीं भी लगता है, बट क्या बोलूँ अब इसमें। नव्या इज़ आस्किंग मी आपका नाम हर्षिता है ना, लॉल। बेटा मैं इस पे हंसूँ, इस पे रोऊँ, मैं क्या क्या जवाब दूँ तेरे को मैं इस पे। कहाँ से जूम हो रहा है। हाँ सैसी रूह का मैसेज आया। सॉरी यार मजाक बना रही हूँ यार, अच्छा सॉरी। अले प्लीज़ मेक अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो अबाउट अब्रॉड स्टडी आफ्टर HS इंक्लूडिंग आइल्स स्कॉलरशिप। पहली बात तो मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है भाई, मेरे को ये भी नहीं पता HS होता क्या है, ठीक है। और आइल्स में मेरा बहुत ही गंदा स्कोर आया था, मैं बस पास हुई थी, मेरे से मत पूछो ये सब चीज़ें। स्कॉलरशिप मैंने अप्लाई की थी इधर कॉलेज में आके, मेरे को मिली नहीं स्कॉलरशिप। मैं कुछ वीडियो नहीं बना सकती इन सब चीज़ों पे, मैं ऐसे बकचोदी कर सकती हूँ बस। तुम मेरे से यही करवा सकते हो और तुम यही करवा लो। मैं इन्फॉर्मेशनल वीडियोस नहीं बना सकती, ना मैं बनाना चाहती हूँ। श्रुति सिंह डेट पर चले जब वापस आएगी। पहली बात तो मैं वापस नहीं आ रही ब्रो, और अगर कभी आ भी गई तो किसी की शादी में जाऊंगी और चलेंगे, डेट पे चलेंगे। वट ऑल हैव लर्न टू कुक आफ्टर शिफ्टिंग। मैंने भाई बहुत कुछ खाना, मेरे को सारी सब्जियां बनानी आ गई है, और सब्जियां मैं एक नंबर बनाती हूँ, लोग हाथ चाटते रह जाए। रोटियां नहीं आती मुझे बनानी, मुझे आटा गूंदना सबसे गंदा काम लगता है। फ्रोज़न रोटी जो आती है मैं वही खाती हूँ, और वही खा के मैंने जीना है जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। मेरा पति मुझे रोटियां नहीं बना के देता। हाउ आर यू कोपिंग अप विद एवरीथिंग अलोन। बस चल रहा है यार, मैं अकेली थोड़ी हूँ, या सब अकेले हैं। मतलब मैं अकेली थोड़ी हूँ, सब अकेले हैं, सबका चल रहा है, गुजारा हो रहा है सबका। What you miss the most from India apart from your family? खाना। यहाँ पे वो वाला स्वाद ही नहीं है। गोलगप्पे बहुत मिस कर रही हूँ मैं। How are you? I'm good. How are you? ये जितने भी अभी लेटेस्ट सवाल थे ना, ये सारे एक बंदी ने पूछ रखे, मेरी दोस्त है, कह रही और लोगों की क्या ज़रूरत है, मैं ही पूछ लेती हूँ तेरे से सब कुछ। धन्यवाद, तेरी वजह से ये वीडियो बन पाई है मेरी। वन थिंग यू लव द मोस्ट अबाउट योर गोइंग अबाउट, वन थिंग यू लव मोस्ट अबाउट अब्रॉड स्टडी। वन थिंग आई लव मोस्ट अबाउट अब्रॉड स्टडी, फ्रीडम। कहीं भी किसी भी टाइम मुँह उठा के चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। इंडिपेंडेंट हो, खुद का पैसा कमा रहे हो, खुद का पैसा खर्च कर रहे हो, बहुत अक्ल आ जाती है तुम्हारे अंदर, बस यही।
वन थिंग यू हेट अबाउट कैनेडा, द वेदर। इतनी ठंड, बहुत मतलब ठंड मुझे पसंद है, पर अभी वैसे मुझे ठंड नहीं पसंद यहाँ की, बट मैं वैसे सोचूं तो इंडिया वाली ठंड से बेटर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बाहर रोड पे ठंड है, घरों में, ऑफिस में, वॉशरूम में बोल रही हूँ, ग्रोसरी स्टोर में, कहीं पे भी ठंड नहीं है, सब जगह हीटर है, बस वगैरह में। और वहाँ पे तो हर जगह ठंड थी ना, बाथरूम में भी कांपते कांपते बैठना पड़ता था। यहाँ वैसा नहीं है, तो ठंड अच्छी भी नहीं है। और क्या चीज़ मैं हेट कर रही हूँ वो बताती हूँ। और क्या चीज़ हेट कर रही हूँ, थोड़ा सोचने दो, आ नहीं रहा कुछ दिमाग में। अरे तू चिल करना, रुक मैं ही डाल देती हूँ 100 क्वेश्चंस तो। वन इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन यू लर्नड रिसेंटली, कि सबको एक ना एक दिन चले जाना है। नहीं 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 नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मेरे को ये समझ आया कि हाँ, चाहे तुम्हारे कितने ही रिलेटिव्स होते हैं एकदम गधे, रिलेटिव से अच्छे तुम्हारे दोस्त होते हैं। यहाँ आके तुम जितने दोस्त बनाते हो ना, दे आर द बेस्ट एंड दे आर योर रियल फैमिली। मतलब मेरे जब जब मुझे मुसीबत में ज़रूरत पड़ी है ना, तब मेरे इतने रिलेटिव्स है यहाँ, मैं क्या ही बताऊँ, क्यों बुराई करनी यहाँ पे, जिनका आज तक कॉल भी नहीं आया मेरे पास। और शायद वो मेरे व्लॉग्स भी देख रहे होंगे, और नहीं भी देख रहे होंगे तो जब मैं फेमस हो जाऊँगी जब देखेंगे, तो आई डोंट केयर। हाँ, बट जो फ्रेंड्स जो यहाँ आके साथ देते हैं ना, क्योंकि तो उन्होंने वो स्ट्रगल देखा है तुम्हारे साथ, तो फ्रेंड्स आर योर फैमिली। और पता नहीं ये लाइफ लेसन था या नहीं था, बट यही आ रहा था अभी मेरे दिमाग में। एक बंदा कह रहा है अ वीडियो अबाउट मी, माफ़ करे मुझे, बाकी तो यार मेरे पास सवाल ख़त्म हो गए। वीडियो तो छोटी सी हो गई, छोटी तो नहीं हुई खैर, बट इतना ही सवाल थे मेरे पास, और मेरे से कोई कुछ पूछना ही नहीं चाहता। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, फिर क्या पता मैं इसका पार्ट 2 बना दूँ। और मेरे से इन्फॉर्मेशनल सवाल मत पूछना, आइल्स कैसे देना है, आइल्स की प्रिपरेशन कैसे करें, तुम्हारे कॉलेज में ये कोर्स है या नहीं। अरे मेरे कॉलेज में मेरा कोर्स कहाँ, कौन सी बिल्डिंग में पढ़ने जाना है, मुझे वो नहीं पता। तुम मेरे से अपने कोर्स का क्या पूछ रहे हो। मैं मतलब मेरे को ये बात तो बताओ, मैं एक कोर्स लेके आई हूँ। मैं तुम्हें अगर तुम्हें बताऊंगी तुम्हारे कोर्स के बारे में, तो मैं भी तो रिसर्च करके बताऊंगी ना, तो तुम अपनी रिसर्च खुद कर लो यार। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई एम ट्राइंग टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन दिस यूट्यूब चैनल, बट हो नहीं पाता है क्योंकि मेरे पास कंटेंट ख़त्म हो जाता है रोज़ रोज़। मैं डे इन, हाँ तो मेरे पास फिर से स्टोरेज ख़त्म हो गई थी, तो मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। मेरे पास कंटेंट ख़त्म हो जाता है, और रोज़ रोज़ मैं डे इन माई लाइफ व्लॉग क्या करूँ इसमें। तो मैंने ये कोट पढ़ा था कि योर लाइफ गेट्स बेटर व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ योर ओन शिट, और मैं टायर्ड हो गई हूँ अपने खुद के कंटेंट से, वो डे इन माई लाइफ देख देख के। तो मेरा कंटेंट शायद इम्प्रूव होगा मेरी आवाज़ की तरह तो इम्प्रूव जब होगा जब मेरे पास कंटेंट आएगा दिमाग में कुछ बनाने के लिए। और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मुझे बनानी नहीं है, क्योंकि मेरे पास नहीं है इतना ज्ञान देने के लिए, ना मुझे ज्ञान देना है। जिसको ऐसे बकचोदी सुनना पसंद है सुनो। लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे बहुत अच्छी लग रही हूँ, अभी मैंने अपनी वीडियो खोल के देखी एडिट करने के लिए, तो अच्छी नहीं दिख रही थी, बट कोई नहीं, बाय बाय।